इसका जनरल आइडिया क्या है? इसका जनरल आइडिया ये है कि अपनी लाइफ में कैरियर्स डिसीजंस को, कैरियर को ऐसे चुनना और ऐसे बनाना, चाहे आप अभी किसी भी कैरियर में, उसको आगे इस तरह से लेके चलना कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाए। हेलो एंड वेलकम, दिस इज अब्दुल्ला शेख, योर माइंड ट्रेनर। आज हम बात करेंगे इकिगाई प्रिंसिपल पर। इकिगाई एक ऐसा प्रिंसिपल है जिंदगी को गुजारने का कि जिससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा कि आपकी जो ज़िंदगी है उसकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। ये ऐसे ही है कि आपने माइंड बनाया हुआ है कि यार हमारी ज़िंदगी जो है वो 80 ईयर्स तक होगी या 70 ईयर्स तक होगी। एक इंसान के जहन में ये ख्याल आता है, लेकिन इकिगाई प्रिंसिपल आपको ये इंश्योर करता है कि आपकी ज़िंदगी बियॉन्ड 80 ईयर्स हो सकती है, 100 ईयर्स तक, इवन 100+ ईयर्स तक हो सकती है। इससे अच्छी क्या बात है कि आपके बच्चे आपके साथ बड़े हों और वो आपके साथ बूढ़े भी हों और आप उनके साथ ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें, दीन को फॉलो करें, ज़िंदगी को अच्छा गुजारें। क्या ये ज़रूरी है कि हम पहले ही थक के बीमार होकर ख़त्म हो जाएं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। तो इससे हम इकिगाई प्रिंसिपल जो जापान में फॉलो होता है, जापान के कुछ ख़ास इलाकों में इसको बहुत फॉलो किया जाता है, उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि वहाँ पर ऐसा होता है कि जो लोग इकिगाई प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, कैरियर और लाइफ के लिए, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 ईयर्स एंड अबव है, और जो नहीं करते उनकी कम है। इसी तरह से बाकी दुनिया में भी ये कम है। अब अमेरिकन्स इस प्रिंसिपल को फॉलो करने लग गए हैं, इसीलिए उनकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। इसका जनरल आइडिया क्या है? इसका जनरल आइडिया ये है कि अपनी लाइफ में कैरियर्स डिसीजंस को, कैरियर को ऐसे चुनना और ऐसे बनाना, चाहे आप अभी किसी भी कैरियर में, उसको आगे इस तरह से लेके चलना कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाए। ये हम देखते हैं, ये एक आम बात है, हर कोई अपनी जॉब से तंग है, हर कोई। 90% पीपल आर फेड अप ऑफ देयर जॉब इवन इफ दे आर अर्निंग मिलियंस ऑफ रुपीज़ पर मंथ। एक बंदा 40 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है और वो एक ट्रेनिंग सेशन में आता है कि मैं सुकून सीखना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सुकून क्या होता है। 40 लाख रुपए पर मंथ पाकिस्तान में कमा रहा है और वो कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून सीखना चाहता हूँ कि वो कैसे मिलता है। तो इसका क्या मतलब है? कहीं कुछ मिसिंग है कि चाहे हम कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन कुछ हम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो इकिगाई प्रिंसिपल, ये जो जापानीज़ प्रिंसिपल है, ये इंश्योर करता है कि आपने ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है। और ये हम इसको इस बुक से, इसका हम जनरल आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे साथ मिस ताहिरा मौजूद हैं, जो कि हमें अपनी एग्जाम्पल के साथ हम उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको भी आइडिया हो कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये न्यूट्रिशन की फील्ड से बिलोंग करती हैं। बाकी ये डिटेल्स अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दें। बिल्कुल। बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, और इसमें बेसिकली आने की रीज़न ये थी कि मेरा हेल्थ साइड पर जो है, मेडिकल साइड पर इंटरेस्ट था शुरू से। ठीक है, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर नहीं मैं कर सकी, तो फिर मुझे ये फील्ड मिली। ठीक है, और इससे पहले मेरी बेसिक ग्रेजुएशन है वो इमरजेंसी इंटेंसिव केयर साइंसेस में, मतलब थ्रू आउट जो है वो एक हेल्थ सेक्टर ही को मैंने एक तो हमने ये देखा कि हेल्थ सेक्टर है, आपने हेल्थ सेक्टर को ही पकड़े रखा है अपनी लाइफ में। क्योंकि बहुत रेयर ही हुआ है कि मुझे किसी और फील्ड में कोई इंटरेस्ट फील हुआ हो। मतलब मुझे बहुत कम ही होता था कि मतलब आपका कभी ये नहीं हुआ कि मैं इंजीनियर हो जाती, मैं इंजीनियर बन जाती? नहीं, ठीक है, आपको हेल्थ साइंसेज में, ह्यूमन बॉडी को समझने में ही आपका इंटरेस्ट रहा कि मैं उसके कुछ ना कुछ करूं। बिल्कुल। वैसे ओवरऑल ये है कि मतलब अगर मुझे मैथ्स भी दी तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब हेल्थ सेक्टर और इसकी जो बेसिकली जो साइंटिफिक और रिसर्च का जब हम देखते हैं तो वो अच्छा लगता है उसको पढ़ना, और इजी होता है मेरे लिए उसको ग्रैब करना। आपका ब्रेन उसको सेटिस्फाई होता है जब आप उसको पढ़ती हैं, आप एंजॉय करती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपको मैथ्स में लगा दें तो आपका ब्रेन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। आप कहेंगे कि मतलब इससे हटाएं मुझे, और मुझे बायोलॉजिकली बॉडी की फिजियोलॉजी को समझाने की, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अब जैसे इन्होंने कहा कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन अब आपके जहन में तो आएगा कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो फिर इनको कैरियर में इकिगाई की क्यों ज़रूरत है? मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगी। मैंने ऑब्वियसली जॉब एक्सपीरियंस ही मेरा हुआ है, और वो रिसर्च की फील्ड में था। देखा जाए तो ठीक था, ठीक है कि मतलब रिसर्च फील्ड में थी तो इट्स ओके, स्टडी करना। लेकिन एक और इशू ये था कि मैं खुद से कुछ करना चाहती थी। ये भी था कि ठीक है मैं हेल्थ सेक्टर में मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, लेकिन मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, कुछ नया। अनसेटिस्फाइड एक अंदर एक जंग चल रही थी कि ठीक है मैं न्यूट्रिशन में हूँ, मैं रिसर्च में हूँ, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ना रिसर्चर्स बहुत इंस्पायर करते थे कि अच्छा मतलब कुछ नया दुनिया को देखे जाते हैं, कुछ नया देखे जाते हैं जो इंसानों के काम आता है। और ये हम अपनी फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री में थ्रू आउट, हम अपने मैट्रिक में और फिर FSC में कितने हम साइंटिस्ट का पढ़ते हैं, तो वो उनसे बड़ी इंस्पिरेशन मुझे मिलती थी
कि वो काम किया जो पहले नहीं था और ये- दुनिया को उसका बताया। बेसिकली ये चीज़ आपको इंस्पायर कर रही बिल्कुल, थी बहुत कि ज़्यादा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ नया करना, और बहुत। एक तरफ आपकी जो है वो रिसर्च से रिलेटेड एक ऐसी पोस्ट थी या जॉब थी कि जिसमें आप उसको उस तरह से नहीं कर पा रही थी। बेसिकली मैंने उस जॉब को चूज भी इसलिए किया था, उसका टाइटल जो Research रिसर्च से related बेस्ड था, था। वो अलग बात है कि उसमें जो वर्क था Administrative टाइप work, वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव था, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए बर्डन भी था। और लेकिन ये अच्छा है कि मुझे जॉब करने के बाद ये एक्सपीरियंस हो गया कि अगर मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ तो मैं जॉब पे रह कर नहीं कर सकती, ये आपकी एक learning हो गई। ऊपर हर अथॉरिटीज होती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ आ रही होती हैं और आप करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते। तो आपकी ये क्योंकि भी एक rules and लर्निंग, ये भी regulations। लर्निंग उसमें से निकली। बिल्कुल। ठीक है। कि मैं मतलब मुझे ये पता था कि जॉब माइंड नहीं है, मेरा जॉब माइंडसेट नहीं है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करेंगे कि एक माइंड है, वो प्रोफेशनल है, उसके पास डिग्री है। इस माइंड को ये आइडिया हो गया कि मैं इस सिस्टम में मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो ये क्या है? ये एक प्रेशर है, ये एक स्ट्रेस है, ये कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ से रोक रहा है। और ये प्रेशर और स्ट्रेस ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बढ़ते बढ़ते इट लीड्स टू डिजीजेस, यू बिकम मेंटली सिक। इसका ये मतलब नहीं कि आप पागलों की तरह भागना शुरू कर देते हैं, मीन्स कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपको छोटी सी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे कि मतलब जिंदगी बेमायनी है, बेरंग बिल्कुल है, ऐसे ही है। पैसे भी मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है। बेसिकली मैं इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहती हूँ, मतलब अगर मैं टीचिंग में भी हूँ तो इंडिपेंडेंट है, Independent। बिजनेस है तो इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट में जो है वो एज एन एम्प्लॉय में हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी ब्रेक लेंगे, इसको पॉज कर दें। तो इसमें हमने ये देखा कि आपका मतलब एक जगह से आपको सैलरी भी मिल रही है, आप वहाँ पर काम भी कर रही हैं, कंटिन्यू रख भी सकती हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ख्वाहिशात हैं कि किस तरह से मैं अपने आप को कैरियर में ग्रो कर सकती हूँ, जो वहाँ पर नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे तो ही है। डिग्री भी मौजूद है, सैलरी भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इंसान अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इट मीन्स कि वहाँ पर कहीं ना कहीं इकिगाई प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम आपके जो ख्यालात हैं जो आपने जहन में रखे हुए हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोगों के जहन में ख्यालात हैं, वो कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब करें या उन्होंने डिग्री ले ली है, क्वालिफिकेशंस ले ली हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं हो रहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये आप सबके लिए है, आपने हमारे साथ रहना है इसमें, क्योंकि आप इसमें ये सीखेंगे कि फाइनली हम आपको ये गाइडलाइन दे सकेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। और इसमें इनका एक पॉइंट ये है कि मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है, ये कुछ कोर वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो इकिगाई प्रिंसिपल में हम सबसे पहले काम करते हैं कि बेसिकली हम एक सर्कल्स बनाते हैं, उन सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से हमें ये पता लग जाता है कि कंबाइन टू फॉर्म ये चीज़ बन रही है। अजान हो रही है, हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे इसमें। सो अब हम यहाँ पर हम इकिगाई को ड्रॉ करेंगे और इससे आपने आइडिया लगाना है कि क्या आपको मैच करता है, आपने अपनी प्रेफरेंसेस बतानी है और हम उसको देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, अभी मैं यहाँ पर इकिगाई को मिटा रहा हूँ और हम उसको ड्रॉ करेंगे। बेसिकली इसमें ये 4 सर्कल्स होते हैं जो मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। ये चारों सर्कल्स जो हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। और इनका आपस में इस तरह से गठजोड़ होता है। ठीक है, पहला सर्कल ये होता है कि ऐसा क्या है कि जिसको आप करने से आप इंजॉय करते हैं, यू लव टू डू दैट वर्क, लव टू डू दैट वर्क। फिर होता है यू गेट पेड फॉर, ऐसा काम जिसके लिए आपको लगता है कि आपको उसकी पेमेंट मिलेगी। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपना शौक ही पूरा करें जिंदगी में, कहीं ना कहीं आपको उससे ऐसा कुछ निकालना होता है कि आपको लोग उसके लिए पे भी करें। तो उसके लिए एक चीज होती है व्हाट वर्ल्ड वर्ल्ड नीड्स, दुनिया क्या चाहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट लव के बाद जो होता है ना, व्हाट यू आर गुड एट। तो आपने पेपर पे इस तरह से करना है कि आपने इसी तरह से ये सर्कल्स ड्रॉ करने 4। व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ये चारों चीजें मिलके ये बताती हैं कि आपको वो आपका कैरियर बनेगा और आपका लाइफस्टाइल भी बनेगा। ये चीज समझने की है कि आपका जो लाइफस्टाइल है ना, वो कैरियर के मुताबिक होना चाहिए, कैरियर से हटके नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कैरियर से हटके होगा, आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में रंग हो, कलर्स हो, नेचर हो, और आपकी जॉब लगी हो शहर के अंदर, ऐसे शहर में जिसमें कंक्रीट की सड़कें और हर तरफ जो है बिल्डिंग्स कंक्रीट की, और नेचर आपको नज़र ना आए, तो यू विल फेड अप सून।
तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए आपने अपने कैरियर को प्लान करना होता है। साथ में आपको पता है कि आप हैं न्यूट्रिशन की फील्ड में। अच्छा, अब क्योंकि दुनिया में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि अब एज ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हॉस्पिटल में बैठना इज नॉट ओनली कैरियर एज न्यूट्रिशनिस्ट। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट यू कैन बिकम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, you can become a nutrition trainer, you can become a nutrition counselor, you can become a personal nutritionist for some higher authorities for like personalized nutrition को जब हम लेके चलते हैं। When you are talking about personalized nutrition, you can be a personal nutritionist for some celebrity and you become a lifetime nutritionist for them, जैसे family physician होता है। फिर इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स के बिजनेस में आ सकते हैं जो अपना काम करना चाहते हैं। हर तरह के फील्ड्स बनती चली गई हैं। पहले कैरियर्स बहुत लिमिटेड थे लेकिन अब बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे वो किस तरह से। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, ये बनता है आपका पैशन। अब आपने ये मुझे बताना है कि व्हाट यू लव टू डू एंड व्हाट यू आर गुड एट। अभी चीज़ें बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना कि वो बिल्कुल इबाम सा होगा कि मतलब आई लव टू care the patient, for example, as once you told me that यही कहने लगी थी you love to care with the हेल्थ फैसिलिटेटर, जिसको आप कह लें कि हम मतलब मैं उस चीज़ को पसंद करती हूँ। हेल्थ फैसिलिटेटर में जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं, काउंसलिंग भी हो सकती है। हेल्थ फैसिलिटेटर, ठीक है, केयर, पेशेंट केयर, हम यहाँ पे पीटी केयर लिख दिया, पेशेंट केयर, ठीक है। यू लव टू डू दैट। Why can you relate it with your childhood? There is any memory that you think कि मैं बचपन में भी कुछ ऐसा करती थी कि जिसमें मुझे लगता था मैं केयर करती हूँ पेशेंट्स की या लोगों की केयर करने का कोई ऐसा कोई आइडिया? क्योंकि हमने बैकग्राउंड भी देखना होता है इसमें साथ साथ। लाइक जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम ना बैठ के उनको बच्चों को एज अ डॉक्टर प्रिटेंड कर ये कर रही होती थी मैं, जैसे मतलब वो जो डॉक्टर्स की स्लिप्स होती है ना, वो बना के पेपर की बहुत सारी कट करके रख लेना, और अकेले ही डॉक्टर भी होती थी, अकेले ही मैं खुद पेशेंट हुआ करती थी। अच्छा, आमतौर पे तो हमने ये सुना है कि वो बच्चे डॉक्टर बाद में बनते हैं वो किसी को चेक कर रहे होते हैं, तो आप खुद ही वो कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी खुद ही का एलिमेंट था कि मैंने खुद करना सब कुछ। बिल्कुल ऐसे तो ये भी एक एलिमेंट कंसीडर करने वाला है जो आगे चल के भी है कि अभी भी खुद ही करना। उसके अलावा जो है वो एक और चीज़ भी होती थी, नजर आती थी, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, कि फूड लोगों को खाना खिलाना, नीडी हैं और उनको खाना देना और इस तरह से सब कुछ। तो यही वजह शायद मैं जो ईदी है हमारे पाकिस्तान में, और इसके अलावा बिल्कुल ऐसे ही है, तो बहुत सारे लोगों को इस तरह की मैं आइडियलाइज कर लेती हूँ। ठीक है, ये है आपका हेल्पिंग पीपल भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कैरियर में निकल सकता है। अच्छा, व्हाट यू आर गुड एट, अब यहाँ पर ये बात आ रही थी कि लव टू प्रोवाइड केयर टू पेशेंट्स एंड पीपल एंड हेल्प पीपल टू फीड देम। What you're good at? यहाँ पर गुड एट में मैं ये कह सकती हूँ, इसमें हम इसी पर्सपेक्टिव में बात करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, आप इसको या आप अगर आपको लग भी लगता है हमने खुद अखज़ करना है उसको। गुड एट में मैं ये कह सकती हूँ, अगर ज़ाहिर है लाइफ में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम गुड तो होते हैं, लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन और हेल्थ फैसिलिटेटर और हेल्पिंग पीपल इस पर्सपेक्टिव में अगर सोचें, तो अगर मैं उसमें देखूँ कि मैं उसमें किस तरह से गुड हूँ, अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, जिसको नीड है कोई हेल्थ काउंसलिंग की या किसी तरह की हेल्थ की, तो एक तो लिसनिंग है कि मैं आई एम अ गुड लिसनर, ठीक है। और बेसिकली पहले मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन बहुत सारे मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लगता है कि अच्छा आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ भी जिसको लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो बातें होंगी। एक तो ये कि ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू हैं सेल्फ अवेयरनेस। यू मस्ट बी एटलीस्ट इनफ सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि मैं ऐसा हूँ। इंट्रापर्सनल आई थिंक, हाँ, कि अपनी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आपके अंदर एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, आपको पता हो कि यार मैं इसमें गुड हूँ, मैं इसमें बैड हूँ। अच्छा, तो यू आर गुड एट लिसनिंग टू द पीपल। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक आइडिया दूंगा कि ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, इफ दे आर गुड लिसनर्स, दे आर गुड मेडिकल डॉक्टर, दे आर गुड काउंसलर, बिकॉज counseling is all about that you listen to the people, their problem, and then you guide them about that. You listen and you guide. So listening is the first step. You are good at listening, right? Exactly. और दूसरा एक और चीज़ मैं गुड एट में ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि इंडिपेंडेंट कुछ करने का सोचती भी हूँ और कॉन्फिडेंस भी होता है, आइडियाज़ भी आते हैं बहुत सारे, मतलब कि इंडिपेंडेंटली कुछ स्टेप लेना,
इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप और यूजुअली इसमें जो मेरा फोकस होता है वो ये होता है कुछ ऐसा जो पहले नहीं है और हम मतलब मैं वो करूं और कुछ समथिंग जो लोगों के काम आए, समथिंग न्यू। वैसे तो एंटरप्रेन्योर का मकसद भी यही होता है कि वो पहले से मौजूद चीज़ों को इस नए फॉर्म में देता है कि जिससे दुनिया के मसले सॉल्व होते हैं, समथिंग न्यू। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को जब भी मैंने सोचा है ना तो कभी मेरे दिमाग में अर्निंग का नहीं आता था ठीक कि है, मुझे इससे पैसे भी मिलेंगे। अच्छा, सही। ये चीज़ नहीं आती थी। तो अब यहाँ अच्छा, पर फिर हम कभी ये देखेंगे भी नहीं सोचा कि इन चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये भी नहीं सोचा। बस ये पता था कि ये करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ इसलिए है कि आप के लिए यही है दुनिया और आखिरत में। फिर So you बेसिकली love मेन to, चीज़ ये होती थी पीछे। this is a thing कि even if you are not getting paid for this, you will love to do that. So now we have to find कि there should be something that can pay us because we have to live a life in this world. ये दुनिया असबाब की दुनिया है कि जहाँ पर जब हम कुछ देंगे तो हमें कुछ मिलेगा. So we have to give some service, for that we will get paid. So इसके लिए और इसके पीछे एक और रीज़न बड़ी है, वो ये कि मैंने कभी मतलब ये नहीं सोचा ना अर्निंग का या मुझे पे किया जाए। जब वॉलंटियर्स की बात आती है, जब हम रिलीफ कैंप्स की बात करते हैं तो उसमें मेरा बहुत दिल करता था जाने का। राइट। इररिस्पेक्टिव मतलब मैं ये सोचती ही नहीं थी कि मैं वहाँ पर मुझे पैसे देंगे या पैसे कमाऊंगी, नहीं। मुझे ये पता था कि रिलीफ कैंप्स में आपने मरीजों को जो है वो फैसिलिटेट करना है, आपने जख्मियों को फैसिलिटेट करना है, आपने ज़रूरतमंदों को फैसिलिटेट करना है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो किसी चीज़, पेशेंट केयर एंड हेल्पिंग पीपल। सो ये वहीं पर आपका उसी के अंदर आएगा, ठीक है। अब ये दो थॉट्स हैं जो आपको डिफरेंट टाइम पर आए। आपने कहा पेशेंट केयर भी पसंद है, लेकिन फिर आपने बाद में कहा और हेल्पिंग पीपल विद फूड, फिर आपने बाद में कहा कि हेल्पिंग पेशेंट्स फॉर फ्री। सो इट ऑल कम्स इन हेल्पिंग पीपल, ठीक है। तो आपने उसको एक जुमरे के अंदर आप ले। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि गुड एट, यू आर गुड एट लिसनिंग। अच्छा, इसके अलावा कोई ख्याल और नहीं आता? इट मीन्स कि योर माइंड इज ओनली फोकस्ड एट सिटिंग एंड लिसनिंग टू पीपल, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, गुड एट लिसनिंग भी है और गुड एट आप कह लें कि किसी को अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है या गाइड करना है, लाइक काउंसिल करना है। जैसे मेरे पास मतलब ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से इंटरेक्शन रहा जिनका कोई इशू था, तो हेल्थ से रिलेटेड था, ये वैसे भी कोई अगर इशू था तो उनको गाइड कर देना, ठीक है, तो उनको समझ भी आ जाना। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि यू कैन बी अ गुड टीचर, गुड टीचर। काउंसलिंग और टीचिंग, ठीक है, आप अच्छा टीच भी कर लेते हैं, ठीक है। और इट डिपेंड्स कि आपका टीचिंग मेथड क्या है, इट डिपेंड्स। अच्छा, और अब हम बात करते हैं व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर। क्या आप कभी किसी हवाले से इस हवाले में इस काम में कहीं पेड फॉर हुई हैं? काउंसलिंग में, लिसनिंग में, टीचिंग में आपको पेमेंट मिली है कोई इस हवाले से? कभी कोई आपने ऐसा काम किया हो? तो जो आपने जो अभी मुझसे शेयर किया था कि जो आप काउंसलिंग वो मेडिकल स्टूडेंट्स का जो डॉक्टर्स को जो मैं दे रही हूँ ब्रेन न्यूट्रिशन पे, तो उसमें आपका शेयर तो है ना? उसमें है मेरा। तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट। तो ये उसमें आपने टीचिंग भी है, उसमें काउंसलिंग भी है। हम इसमें यहाँ पे ये नहीं बात करें कि जॉब प्रॉपर, आपने ये देखना है कि कहीं से भी आपके किसी काम से आपने एक सफेद पेपर दिया जिसके ऊपर कुछ लिख दिया है, उसका लोग कह रहे हैं कि इसकी ये वैल्यू कि हम आपको पैसे देंगे, इट्स अ गुड थिंग। सो अगर आपको पेड फॉर, यू आर गेटिंग पेड फॉर, सो यू कैन राइट इट हियर एज यू आर गेटिंग पेड एज अ काउंसलर, एज अ। तो ये तो अभी फिलहाल आपके इसी कैरियर से, एज ए न्यूट्रिशन के कैरियर से मैच कर रहा है, जो जनरल एक आइडिया है एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशन और एज अ काउंसलर। अच्छा, हम फर्दर भी देखेंगे कि इसकी क्या डोमेन निकल सकती है। अच्छा, ये जो आपका है ना, यू लव टू डू एंड यू आर गुड एट, ये आपका बन गया पैशन। पैशन आपका क्या है? एक और चीज़ भी है जो मैं ऐड करना चाहूँगी, काउंसलिंग और टीचिंग का जब हम इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तो हेल्थ सेक्टर में बेसिकली मुझे साइंटिफिक जो लिटरेचर है ना उसकी स्टडी करना और इन डेप्थ जो है उसको लर्न करना वो पसंद है बहुत। अच्छा, मतलब मुझे अगर कुछ चीज़ किसी को गाइड, हाँ, कोई चीज़ किसी को बेसिकली गाइड करनी है तो जिसका पूरा टोटल कोर और डेप्थ एक नॉलेज होता है उसका, तो उसको मैं पूरा पढ़ के और फिर जब मैं किसी को बताती हूँ तो शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा समझा लेती हैं, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव से बात करके हर तरह से समझा देना होती है आपने, वेल रिसर्च, योर नॉलेज इज वेल रिसर्च, नॉट जस्ट के सुपरफिशियल नॉलेज और वो डिलीवर कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपका एक मतलब यूजुअली जब हेल्थ का के मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं तो मैं
यही प्रेफर करती हूँ कि जो साइंटिफिक लिटरेचर ऑलरेडी मौजूद है या करंट जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर, तो मैं उन्हीं को स्टडी करूँ और उसी तरह से एक्सप्लेन करूँ आगे। सही, साइंटिफिक नॉलेज को, ना कि जस्ट एक जनरल नॉलेज जिससे हाँ, होता है। नहीं। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर इसीलिए रिसर्च लिखेंगे कि जर्नलिज्म नहीं लिखेंगे बल्कि रिसर्च लिखेंगे कि साइंटिफिक नॉलेज। अच्छा, यहाँ पर ना अब आपका ये जो है ना, यू आर गुड एट एंड यू गेट पेड फॉर, ये बनाता है आपका प्रोफेशन। ठीक है, और ये जो है ना आपका लव टू डू एंड गुड एट, ये आपका बनाता है पैशन। ठीक है, तो पैशन एंड प्रोफेशन जब आपका सेम फील्ड में आपको नजर आ रहा है अब तक फिलहाल, सो यू मस्ट नो एट लीस्ट, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि आप हेल्थ केयर के अंदर ही हैं। हेल्थ केयर में लिसनिंग, काउंसलिंग, टीचिंग और यू आर गेटिंग, यू हैव बीन पेड एज अ काउंसलर। अभी यहाँ पर हम न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे क्योंकि दैट कैन बी, क्योंकि आपने कहा कि आपको शुरू से डॉक्टर बनने का शौक था। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं हेल्थ केयर। अभी तक हम बात कहाँ से शुरू हुई? न्यूट्रिशन से। यहाँ तक जो मुझे पिक्चर समझ आ रही है वो मुझे एक डॉक्टर की भी नजर आ रही है, तो इसलिए अभी हम इसको कंप्लीट नहीं कर रहे। यहाँ पे मुझे एक ऐसे पर्सन की भी पिक्चर नजर आ रही है अभी यहाँ तक कि जो एक हॉस्पिटल का या एक सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि आपने कहा यू वांट टू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर एंड यू वांट टू डू समथिंग न्यू। तो अब पिक्चर क्लियर हो रही है, अब दिल में खुशी भी हो रही है कि हाँ मैं एक डब्बे से बाहर निकली जिसमें मैं पहले थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आते हैं। जब आपने बात की है ना कि किसी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन में या अगर मतलब इन फ्यूचर में अपना हॉस्पिटल हम बना लें कोई, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व हो जाएंगे जो हम देखते थे और एक लिमिटेशन फील होती थी कि या तो हम एम्प्लॉय हैं या हम स्टूडेंट हैं, तो हम ये नहीं कर सकते, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हमें नजर आई थी कि ऐसे डॉक्टर जो है उनको पेशेंट के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी नजर आ रहा होता था कि चीजें इस तरह से मैनेज करनी चाहिए थी, मतलब कि एक पेशेंट के लिए मसला ना हो, हर तरह से उसको फैसिलिटेट किया जा सके। तो बहुत सारी चीजें उसमें फिर समथिंग न्यू में आ गया ना, बिल्कुल, जो कि आप उस सिस्टम में नहीं रह के कर सकती। तो अब हम बात करते हैं व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब ये है हेल्थ केयर फैसिलिटी। अच्छा, ये व्हाट यू आर गुड एट में हम ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि आपकी करंट जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें एक न्यूट्रिशन की भी है। ठीक है, उसके अलावा आपकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो प्री मेडिकल है। एंड यू सेड कि यू लव टू केयर फॉर द पेशेंट इन अ क्लिनिकल सेटअप, नॉट एज जस्ट न्यूट्रिशनिस्ट। तो यहाँ पर एक नया रास्ता भी आपके लिए ओपन हो रहा है, जो कि आपने पहले बताया कि आई वांटेड टू बी दैट बट आई एंडेड अप डूइंग दिस, बट इट्स नॉट बैड बिकॉज आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट, बट आई ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू द मेडिकल फील्ड। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये कहूँ एट द एंड, अभी हमारा ये सेक्टर रहता है कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, सो इट्स अ वर्डिक्ट फॉर यू एज पर द इकिगाई प्रिंसिपल कि इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, इफ यू वांट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड इफ यू वांट टू से कि शुक्र है मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन ले ली थी, सो देन यू हैव टू चेंज सम डिसीजंस। इट्स नॉट अबाउट कि जो अभी आप हैं आपको वही करना है, इट मीन्स यू हैव टू चेंज द डिसीजन, यू हैव टू derive yourself towards that decision. Okay, now we will talk about के what the world needs. You are good at these. What the world needs? World needs, in as per this, world needs hospitals. There is always a demand for ICUs. There is always a demand for someone who can tell, who have a better advice for medicine. That's why there is always a demand of doctors. डॉक्टर्स की डिमांड कभी कम नहीं होती। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, आई विल ओपनली से कि द वर्ल्ड हैज नॉट येट इनलाइटेंड, दुनिया भी इतनी इनलाइटेंड नहीं हुई कि वो न्यूट्रिशनिस्ट की वैल्यू समझ सके। एंड यू हैड अ माइंडसेट दैट आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। हियर इज अ पॉइंट दैट you can change your field towards that, even if you have this qualification as a nutritionist. It will be a good combination. World needs, the world more needs, ये डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए उनको, क्योंकि they have something, basically health facilitators, because they have a something special degree that they can do at the apex level, top पे. If there is a doctor in a camp, in a facilitation camp, medical camp, he is a top leader. As a doctor, अब हम देखते हैं डॉक्टर्स तो बहुत हैं दुनिया में, देखा जाए तो yes, कुछ ऐसा नया जो ऑलरेडी
दुनिया सफ़र कर रही है, डॉक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ भी कुछ इश्यूज हैं। तो मैं समझती हूँ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो मेडिकल डॉक्टर प्लस हम जब न्यूट्रिशनिस्ट प्लस काउंसलर। बल्कि मैं समझती हूँ काउंसलिंग को सबसे पहले ले आए। सबसे बेस्ट जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो होना चाहिए काउंसलिंग। ठीक है, क्योंकि आप जितने मर्जी अच्छे प्रोफेशनल हों, जितने मर्जी अच्छे आप कंसल्टेंट हों, जितनी मर्जी अच्छे आप न्यूट्रिशनिस्ट हों, जब तक आपको पेशेंट को काउंसिल करना नहीं आएगा, उसका माइंडसेट चेंज करना नहीं आएगा। एक मेरा इशू ये भी है, जब मैं इस हेल्थ की फील्ड में आई, मतलब मैंने मेडिकल साइड भी देखी और न्यूट्रिशन साइड भी देखी, तो उसमें ये गाइडेंस तो हर कोई दे रहा है, गाइडेंस भी हर कोई दे रहा है और मेडिसिन भी हर कोई बता रहा है, प्रेस्क्राइब कर रहा है, डायग्नोसिस भी हर कोई कर लेता है, क्योंकि बुक्स में इतना नॉलेज तो है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं एज इट इज़ जब सिम्टम्स देखते हैं तो वो फ़ौरन से उनको बुक के पेज उनके माइंड में खुल जाते हैं और वो डायग्नोस भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं बुकिश अपनी उसकी वजह से, उनकी जो तो एक नॉलेज में उनकी ग्रिप होती है। लेकिन असल चीज़ जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने पेशेंट का माइंडसेट कैसे चेंज करना है। यानी कि एट द एंड काउंसलिंग, यू थिंक even as a doctor you just don't want to cut them and stitch them back for some operation, but you want to counsel them. मतलब मैं ये नहीं कहती कि बाकी लोग कैसे सोचते हैं, लेकिन मैं जब भी किसी भी फील्ड को देखती हूँ, इवन कि मैं टीचिंग को देखती हूँ, मैं कहती हूँ अगर आप नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, अगर आप कोई साइंटिफिक राइटिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस का कर रहे हैं, आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट उसको कोई प्लान दे रहे हैं या कुछ भी उसको गाइड कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में हमेशा पहली चीज़ क्या आती है कि आप सुनने वाले का जो आज उसका बता रहे हैं उसका माइंडसेट चेंज करें कि वो आपकी बात को एक्सेप्ट करे, बताई हुई चीज़ को एक्सेप्ट करे और उसको फॉलो करे, उसको बहुत आसानी से एक्सेप्टेबिलिटी से फॉलो करे ताकि अच्छे रिजल्ट्स भी आए। क्योंकि यहाँ पर आप एक जब तक माइंड नहीं चेंज करेंगे तो शायद वो घर जाके मेडिसिन भी ना खाए, नहीं खाते। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं कि पेशेंट ने एक दिन दवाई ली ठीक हो गया, उसके बाद जिसने छोड़ दी, खासतौर पर एंटीबायोटिक में कितने केसेस इस तरह के आते हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। सो अगेन यू आर गुड एट काउंसलिंग, कि काउंसलिंग में आप उसको बताएं कि इसका इशू क्या है, उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाएं इस चीज़ की कि वो एक्सेप्ट करे अपने उसको कि उसका ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको पूरी मेथोडोलॉजी आप बताएं इस चीज़ की कि भाई मेडिसिन अगर हम आपको इतने डेज की दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ठीक है, राइट। काउंसिल करना, काउंसिल में यही होता है कि जब आप उसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी समझा देते हैं तो उसको आइडिया होता है, अच्छा रीजन उसको पता लगता है। और मैंने अपने देखा है कि अगर मुझे कोई कहते थे ना कि यू आर अ गुड लिसनर या यू कैन बी अ गुड टीचर, तो उसकी रीज़न मैंने जो देखी है ना वो यही देखी है कि मैं एक चीज़ के बहुत सारे मतलब उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, रिसर्च आ गई यहाँ पे। एग्जैक्टली जैसे अगर मैंने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैंने रेकमेंड करना है कि आपने, जैसे अभी करंटली तो मेरा ब्रेन न्यूट्रिशन पे चल रहा है ना, उसमें अगर मैंने ये बताना है कि आपने ये चीज़ें क्यों खानी है, मुझे उनको उसकी पूरी फिलॉसफी, ब्रीफ फिलॉसफी बताने में कुछ भी नहीं होता, ना टाइम लगता है। आपने ब्रीफ उसको आसान लैंग्वेज में सुनने वाले की ज़ुबान में आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया यहाँ पर दूंगा कि ये हमें क्यों करने की ज़रूरत है। आपने ये जो बात की ना, ये साइंटिफिक रिसर्च की बात की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो दुनिया है ना, दैट द वर्ल्ड डोंट नीड इट ऑन अर्जेंट बेसिस, बट यू आर गुड एट दिस, यू लव टू डू दिस, रिसर्च करना, तो यहाँ से परेशान नहीं होना। वो आप लव टू डू दैट इज अ गुड थिंग, वो आपकी एक न्यू शेप बना रही है जो कि शायद बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट की नहीं होगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहें, फर्दर करियर को लेके जाना चाहें, तो भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसी शेप में नहीं है जो रिसर्च करके चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ें रिसर्च बेस्ड हैं। इसी तरह से न्यूट्रिशनिस्ट का भी ये मामला है। सो नाउ वी विल टॉक के जब ये आपका व्हाट द वर्ल्ड नीड्स मेडिकल केयर, हॉस्पिटल्स, ये ज़्यादा अर्जेंसी है उनको पड़ी हुई, ठीक है, इसमें ज़्यादा पैसा भी पड़ा हुआ है, ये भी मैं क्लियर, क्योंकि यू गेट पेड फॉर दैट। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये जो आपका और ये जो मिल रहा है ना, ये इसको कहते हैं वोकेशन, या प्रोफेशन से हटके इसको स्किल भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे वोकेशन कहूँगा, क्योंकि ये बड़े लेवल पे आ जाता है। मैं समझती हूँ कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे हर डॉक्टर काउंसलिंग स्टार्ट कर दे तो इन फ्यूचर वी कैन हैव हेल्दी कम्युनिटी, ठीक है। आप कम्युनिटी लेवल पे एक चीज़ को बेहतर कर रहे हैं ना, कतरा कतरा करके कहते हैं ना दरिया बनता है, समंदर बनता है, तो आप इवन देखिए कि जी आप हर एक को बदल सकते हैं। आपके पास एटलीस्ट जो पेशेंट आ रहा है, आप उसकी अच्छी काउंसलिंग करें, ठीक है,
आने वाला पेशेंट जो है वो किसी का फ्यूचर में या करंट में फादर भी हो सकता है, वो किसी की मदर हो सकती है, वो किसी का बड़ा हो सकता है। तो आने वाली जनरेशन्स जो हैं आपकी वो एजुकेट भी होंगी और हेल्थ वाइज भी उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली ये कह लें कि प्रिवेंटिव अप्रोच, ठीक है, वो बात भी आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर ना आपकी शुरू की कम्युनिकेशन जो आपने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन आई समहाउ इट एंडेड अप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन आपकी सारी मैंने जो इकिगाई के थ्रू फॉलो किया है सारा, उसका जो एंड रिजल्ट निकल रहा है वो मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ, तो आपने उस पर गौर करना है। जो आपका वोकेशन निकल रहा है वो निकल रहा है मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। दूसरा आपका जो है ना मेडिकल डॉक्टर और मेडिकल टीचर, ठीक है। तीसरा आपके पास ये न्यूट्रिशन का मौजूद है, ठीक है, उसको भी मैं लिख देता हूँ न्यूट्रिशन। अब ये आपके पास साइंटिफिक एक्सप्लेन्ड, आपके पास एक रिसर्च बेस्ड कैरियर्स की डायरेक्शन आ गई। यहाँ पर हमने ये देखा कि आपका जो इकिगाई बनता है उससे रिलेटेड जो आपका लाइफस्टाइल, मैं इसको सिर्फ कैरियर नहीं कहूँगा, वो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, और न्यूट्रिशनिस्ट के बाद आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बजाय आप ट्रेनर न्यूट्रिशनिस्ट बन सकती हैं। साथ साथ मैं यहाँ पर इमर्जिंग कैरियर्स को भी जहन में रख के आपके सामने रखे हैं, और आपकी वो स्ट्रेंथ्स में से कि आप काउंसलिंग कर सकती हैं। ये मैंने इस पर काम किया है। ये खुद भी आप जब आप करेंगे तो आपने कुछ रिसर्च करनी है कि इस फील्ड से रिलेटेड जो मैं अब मेरे निकल आई हैं, ये जो स्ट्रेंथ्स निकल आई हैं, जिसमें मुझे पैसे भी मिलते हैं, जिसमें मैं अच्छा भी हूँ, जिसमें जो मुझे पसंद भी है, तो इससे रिलेटेड कौन से कैरियर है इमर्जिंग, यू हैव टू सर्च फॉर दैट, ठीक है। तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रास्यूटिकल्स का बिजनेस आप कर सकते हैं क्योंकि यू ऑलवेज वांटेड टू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और समथिंग न्यू। आपको फिर अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल की फील्ड में आए तो आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट लानी होगी जो बिल्कुल न्यू हो, जो अब तक जिस पे कोई काम ना कर रहा हो, एंड वर्ल्ड नीड्स इट, ये जहन में रखना होगा कि दुनिया को उसकी ज़रूरत भी हो। अच्छा, फिर आप वेलफेयर कर सकती हैं क्योंकि यू सेड यू वांट टू हेल्प पीपल, यू वांट टू गिव देम फूड, यू वांट टू गिव देम फ्री केयर, यू डोंट वांट टू गेट पेड फॉर दैट। तो यहाँ पर आप वेलफेयर, अब ये किस तरह से होगा, ये एट अ टाइम नहीं होगा। यू आर वर्किंग एज न्यूट्रिशनिस्ट, स्टार्ट काउंसलिंग, यू आर डूइंग काउंसलिंग, यू आर वर्किंग एज अ ट्रेनर। इस काम को थोड़ा सा बढ़ा दें, इसके मजीद फैसेट्स ढूंढें, यू आर डूइंग द राइट कैरियर राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद आप अपना हाँ, डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो सीक सम क्लिनिकल सेटअप एज वेल, क्योंकि आपका जो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग है, तो अगर आप एज अ डॉक्टर भी कहीं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम करेंगे, जैसे डॉक्टर एक क्लिनिकल सेटअप में एक डेस्क पे बैठता है, लोगों की प्रॉब्लम सुनता है और उसको सोल्यूशन देता है, तो आप वहाँ पर भी कामयाब हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने आपके ये वाले यू लव टू डू जो देखे हैं ना, जो आपके गुड एड के साथ मिलके पैशन बनते हैं, तो आपके पैशन में बिजनेस और वेलफेयर और ट्रेनर बनता है ये मजीद कैरियर जो आपको एज ए न्यूट्रिशनिस्ट है। अब यहाँ पर मैं ये बात करूँगा, मैंने डॉक्टर लिखा हो, डॉक्टर मैंने इसलिए लिखा है कि आपने कहा कि मैं इस सारे सिस्टम की एट द एंड, आपने शुरू में ये भी कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर मैं इसलिए मैं न्यूट्रिशनिस्ट बन गई क्योंकि मैं फिर हेल्थ केयर की साइड पे ही रही, और अंदर अंदर आपको बार बार ये ख्याल आता है जब आप डॉक्टर्स को काम करता देखते हैं कि मैं इनसे बेहतर तरीके से क्लिनिकली मैनेज कर सकती हूँ। बट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट व्हेन यू आर सजेस्टिंग देम न्यूट्रिशन फूड, यू नो कि इसका ये क्लिनिकल प्रॉब्लम है जिसको ज़रूरी नहीं इस मेडिसिन से बल्कि उस मेडिसिन से या उस थेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है जो कि डॉक्टर नहीं कर रहा। यहाँ पर अब आपकी कॉम्पिटेंसी जो है ना वो आपको क्वेश्चन मार्क कर रही है कि मेरी कॉम्पिटेंसी तो ज़्यादा है, लेकिन मैं एक ऐसी सिस्टम में जिसकी अथॉरिटी या जिसकी राइटिंग पावर इससे नीचे है, क्योंकि वो आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट उसको मेडिसिन नहीं सजेस्ट कर सकती या थेरेपी सजेस्ट नहीं कर सकती। यहाँ हम किसी कैरियर को नीचे या ऊपर नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ ये बात करें कि जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं तो आप पैसेंजर सीट पे नहीं बैठ सकते और पैसेंजर वाला इधर नहीं बैठ सकता। सर्कल बहुत अच्छा ये गाइडिंग कर सकता है, जनरली But- गाइड कर देता है, लेकिन इन डेप्थ वो नहीं समझा सकता कि आपने कौन से न्यूट्रिएंट जो हैं वो किस डिजीज के साथ आपके लिए लेना ठीक होंगे और कुछ लेना ठीक नहीं भी होते हैं। हमारे यहाँ जनरली ये तो बता दी रहता है कि आपने ये नहीं खाना, ठीक है, और वो जनरली बताया जाता है, लेकिन उसको मेन हमने जो देखनी होती है वो देखना होता है उसकी कंपोजिशन, कि हम अगर किसी चीज़ को मना कर रहे हैं तो वो किस बेस पर कर रहे हैं। हम पोटाशियम, उसका सोडियम
ठीक है, उसका मैग्नीशियम, उसका जिंक, मतलब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवल पे भी देख रहे हो। यहाँ पर आपको ये भी लगता है कि मैं जब एज ए न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट कर रही होती हूँ तो मुझे ये पता होता है कि मेरा जो सजेशन है वो क्लैश कर सकती है डॉक्टर की मेडिकल थेरेपी के साथ, एग्जैक्टली। और वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होगा जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ उस मामले में। सो यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है ना वो आपको स्ट्रेस में ला रहा है कि यार मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी दे रही हूँ लेकिन मुझे ये डर है कि पेशेंट को ना इस प्रॉब्लम हो सकती है इस साइड से। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कैरियर को किसी तरह से इस पोजीशन पर लें कि आप मेडिकल थेरेपी भी कर सकें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपका पैशन है टू केयर, टू गिव पेशेंट केयर। जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो पेशेंट केयर नहीं देती, पेशेंट को नहीं देती वो केयर, लेकिन डॉक्टर पेशेंट केयर भी देता है। मतलब अगर वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो वो आके उसको एज ए पेशेंट केयर उसकी सारी बायोलॉजी पे काम करता है। हमारा पैशन बेसिकली वो है जो शायद हमारी जिंदगी का आखिरी जिंदगी हो तो आप उसको करना चाहेंगे, उसको करना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा कैरियर, एक ऐसा पैशन आपका कि आप उसको बहुत लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। ये नहीं फॉर द टाइम बिंग आप एम्प्लॉय हैं, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड हुए, आपको पेंशन है, उसके बाद आप क्या, ठीक है। पैशन जो होता है ना वो फिर वो होता है जो उसके बाद भी होता है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि वो जो ये सारी हैं लव टू डू बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें हैं जो मेरी हमेशा चल सकती हैं मेरे साथ। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो है ना आपका इकिगाई है, और आपका इकिगाई क्या है? आपका इकिगाई है डॉक्टर। इट्स हर्टिंग, इट्स पेनफुल कि अब आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं लेकिन आपने कह दी डॉक्टर। लेकिन मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि इफ़ यू अचीव दैट आपकी तमाम प्रॉब्लम्स आपके जहन से उतर जाएंगी। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप इसको नहीं भी अचीव कर सकती, अगर आप इनको अचीव कर लेती हैं, तो विद अ लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यू आर ऑल्सो वर्किंग इक्विवेलेंट टू दैट पर्सन और बियॉन्ड दैट पर्सन। अथॉरिटी का मामला भी वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि हम ये डॉक्टर का मैंने सजेस्ट इसलिए किया, हेल्थ केयर में वो एपेक्स बॉडी होती है, आप जहाँ पे भी जाएं, वो अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो वो भी डॉक्टर होता है, हालांकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। सो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट को वो कभी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकती हैं, आप काउंसलिंग भी कर रही हैं। तो हाँ, जब आप अगर न्यूट्रिशनिस्ट से ट्रेनर और ट्रेनर से बिजनेस में आ जाती हैं तो फिर आप इन तमाम चीज़ों से ऊपर चली जाती हैं, बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ मनी एंड देन यू कैन परचेज द क्वालिटी। यू कैन थ्रो मनी एंड यू कैन गेट क्वालिटी। जो आप चाह रही, जो आप कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर्स इस तरह से नहीं इस तरह से काम करें, जो कि वो नहीं कर रहे, न्यूट्रिशनिस्ट इस तरह से नहीं इस तरह से काम करें, हेल्थ केयर सेक्टर को इस तरह से चलना चाहिए, तो फिर आपको इसमें आना होगा। सो नाउ यहाँ पर मैं आपको मैं यही सोचती हूँ कि मैं अगर दूसरों को तो नहीं हम ठीक कर सकते और ना क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो बात ये है कि हम खुद वो कर सकते हैं, उसमें हमारी लिमिटेशंस नहीं है, हम खुद तो कर सकते हैं। ये जो डॉक्टर लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब है बेसिकली यहाँ पे ये वो टाइटल नहीं है एज अ डॉक्टर, क्योंकि आपको यहाँ पर वो सिर्फ एक एज अथॉरिटी, एक एज अ पर्सन जो कि डिसीजंस ले सकता है, जो कि ये नहीं ले सकती इसके होते हुए। लेकिन इफ़ यू चूज दिस देन यू कम एट द टॉप ऑफ बोथ ऑफ दीज। यहाँ पर आप होंगे, आपका हॉस्पिटल होगा, आप इनको भी डायरेक्ट कर रहे होंगे, इनको भी डायरेक्ट कर रहे होंगे। वो जो आप चाहती हैं कि समथिंग न्यू हो, मोर बेटर क्वालिटी से हो, वो भी हो रहा होगा। सो यहाँ पर आपने इस डॉक्टर को जो है ना वो एज ए कैरियर तब देखना है कि जब आपको ये लग रहा हो कि मैं अभी बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती, अभी मेरा बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं डॉक्टर बन जाती हूँ। तो एटलीस्ट फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, फिर आप बिजनेस भी बेशक ना करें, देन यू कैन स्पेंड योर होल लाइफ एज अ क्लिनिकल डॉक्टर। बट इफ नॉट दैट देन स्टार्ट द बिजनेस। तो ये है बेसिकली इकिगाई प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, चीज़ें जब तक टेक्निकल और साइंटिफिक नहीं होती तो फिर वो काम भी नहीं करती। यहाँ पर हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ इस सेशन को लिया और हमने ये देखा कि दैट सेशन एंडेड अप एज अ डॉक्टर और एज अ बिजनेसमैन। कितनी अजीब बात है कि हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट से काम, एक इकिगाई प्रिंसिपल को स्टार्ट किया और उनको हमने एंड पे सजेस्ट किया कि यू शुड बी अ डॉक्टर एंड यू शुड बी अ बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, बिकॉज या एंटरप्रेन्योर, बिकॉज इनका जो माइंड है वो सेटिस्फाई होता है विद द अथॉरिटी एंड विद द डिसीजन मेकिंग।
कि मैं किसी चीज़ को जब कम क्वालिटी पे होता देखती हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पर उनका पैशन, वहाँ यू आर गुड एट, यहाँ वहाँ यू आर पेड फॉर, वर्ल्ड नीड्स, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि आपका फिर पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन जो है ना वो एक्टिवली काम नहीं कर सकते। तो एट द एंड आई सजेस्टेड हर कि आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम करती रहें। मैंने ये नहीं कहा कि आप कल से जाना छोड़ दें, काम छोड़ दें, आपको काम करना है, लेकिन आपकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। ईदर यू अर्न इनफ मनी टू गेट अ प्राइवेट admission in private medical college and earn a degree of doctor, so that you are satisfied कि now I in any time in my life I will be in a position कि मैं किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन करूँ और मैं एक अच्छी पोजीशन पे वहाँ जाके लग जाऊँगी, क्योंकि फिर मेरा दिमाग सेटिस्फाई होगा, मेरे अंदर स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या ना करूँ। और यू वर्क इनफ कि यू स्टार्ट अ बिजनेस, किसी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट पर काम शुरू कर दें और इतना पैसा कमाएं कि अपना एक हॉस्पिटल क्रिएट करें, उसके अंदर डॉक्टर्स को हायर करें और उनको बताएं कि ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। सो यू विल बी लिविंग अ हैप्पी लाइफ के 85 ईयर्स तक भी आपकी लाइफ चली जाए, 90 ईयर्स पे भी चली जाए, 100 ईयर्स पे भी चले जाए, यू आर सेटिस्फाइड कि मेरा एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जो चल रहा है, मैं हमेशा से उसको अच्छा चलता देखना चाहती थी, हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा चलता देखना चाहती थी, तो वो चल रहा है। सो दिस इज़ इकिगाई। बड़ा टफ है ये काम कि अपनी डिसीजंस लाइफ की चेंज करना। दुनिया बोलती है, दुनिया सवाल उठाती है। मैंने कैरियर स्टार्ट किया एज ए मेडिकल रिसर्चर, एज अ टीचिंग एंड रिसर्च फेलो, ended up doing lab related work and also doing some administrative work, but my ikigai was to teach and train people. I used to counsel people, I used to sit with them and guide them about their strengths and weaknesses. Then I found some scientific knowledge कि किससे मैं उनको जो है ना गाइड कर सकता हूँ, साइंटिफिक वे में बता सकता हूँ कि उनकी क्या, जैसे इकिगाई प्रिंसिपल है। एंड आई एंडेड अप मेकिंग माइंड लैब्स एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल, कि लोगों को बताऊँ कि किस तरह से आप अपने पैशन को, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके फोकस कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल। ऑल बिकॉज ये सब इसलिए कि आपके कभी इधर से कोई बंदा कहेगा कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर दो, कभी इधर से कहेगा यार शोरूम खोल लो, कोई इधर से कहेगा इधर इन्वेस्ट कर दो, उधर इन्वेस्ट कर दो, और आपको वो डेविएट करते रहेंगे। आप कभी इसमें जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, फिर 5-10 साल इधर लगा देंगे, 5-10 साल उधर, एंड यू विल एंड अप स्ट्रेस्ड। इसके बाद क्या होगा, आप वो उतनी एनर्जी डिलीवर नहीं करेंगे जो आप चाहते थे, उतना आपको पैसा नहीं मिला होगा जो आप चाहते थे कि मैं कमाऊँ, उतनी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली होगी जो आप चाहते थे आपको रिस्पेक्ट मिले। तो फिर क्या होगा, स्ट्रेस होगा और ज़िंदगी के दरवाजे जल्दी बंद हो जाएंगे। इस सारे को से बचने के लिए इकिगाई प्रिंसिपल को फॉलो करें। कैरियर में चाहे चेंजेस लेनी पड़े, डिसीजंस लेने पड़े, लें और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अब्दुल्ला शेख। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी सारी चीज़ों की। नहीं भी समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस चैनल को हम ग्रो कर सकें, और अगर आप पहले से मौजूद हैं तो लाइक के साथ शेयर कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।